हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। एपी और जीपी के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इट टर्म्स आर इन एपी। अगर कोई भी सीक्वेंस है वो एच पी तब कहलाएगा जब उसके रेसिप्रोकल जो होंगे वो हमारे ए पी में होंगे। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ हमने सीक्वेंस ले लिया कोई 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड अप टू सो ऑन। तो क्या ये एच पी है या नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? तो ये पता लगाने के लिए हम सबके रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 1 का 1 हो जाएगा, 3, 5, 7। ये क्या ए पी में है? देख लेते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कॉमन टर्म कितना आ रहा है हमारा? सॉरी, इतना आप देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस ही देख लो सिर्फ। 3 - 1 हो जाएगा 2, 5 - 3 हो जाएगा 2, 7 - 5 हो जाएगा 2। तो इस सीक्वेंस में हमें कॉमन डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये हमारा ए पी है और ये हमारा ए पी है, तो इसका जो रेसिप्रोकल था वो एच पी होगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस हो गया हमारा वो एच पी हो गया। ठीक है, तो अगर हमारा A1, A2, A3 अप टू AN एच पी में है तो 1/AN, 1/A2, 1/A3 अप टू AN ये हमारा AP में होगा। ठीक है, nth टर्म निकालते हैं इसकी। निकालते क्या मतलब बताता हूँ, याद रखना आप इसे। ये होता है Tn इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n-1, 1/A2 माइनस 1/A1। ये हमारा nth टर्म होता है एच पी का। अब देखते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का भी वही डेफिनेशन है जो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में था, कि अगर कोई 3 टर्म्स हैं ए बी और सी, अगर वो हार्मोनिक मीन में हैं तो जो बी होगा, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो जो बी होगा वो हमारा वो हार्मोनिक मीन होगा। यानी कि अगर 3 टर्म हैं तो उसका जो मिडल टर्म होगा वो हमारा उन दोनों टर्म के का हार्मोनिक मीन होगा। तो ये था हमारा हार्मोनिक मीन। अगला है हमारा रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो रिलेशन बेस्ड होते हैं, इन तीनों के रिलेशन पे बेस्ड होते हैं। तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इन तीनों में आखिर रिलेशन है क्या, तभी हम आगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई भी हम ए, जी और एच 3 टर्म ले लेते हैं। पहला जो ए है वो हमारा अरिथमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है और एच हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो इसका हम रिलेशन एक तो रिलेशन ये आता है, ठीक, और दूसरा रिलेशन आता है हमारा G² इज इक्वल टू AH। ये तीनों हार्मोनिक मीन सपोज ए और बी के लिए हैं, तो बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहला रिलेशन आएगा हमारा कि इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो सबसे बड़ा होगा या इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा इज इक्वल टू, मतलब ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक, और दूसरा रिलेशन ये आता है कि G² इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो ये हमारे आते हैं 2 रिलेशन। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
नहीं समझ में आए हों तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछें।